Hello, hi friends. Today's topic is elementary operations of a matrix. Elementary operation of a matrix or transformation of a matrix. Clear? Elementary operations of a matrix or transformation of a matrix. There are six operations. There are six operations of a matrix, 3 for rows and 3 for columns. ये कुछ नहीं बच्चों, जस्ट लाइक सिंबल सी है. टोटल 6 ऑपरेशन है, 3 कॉलम्स के लिए एंड 3 रोज के लिए. फर्स्ट जो ऑपरेशन यानी कि फर्स्ट सिंबल है वो है आर आई टू आर जे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर आई टू आर जे? दैट मीन्स interchanging of ith row and jth row. बच्चों ये ऑपरेशंस यानी कि सिंबल से आर फॉर रो, जहाँ पे आर होगा उसको रो समझना है, जहाँ पे सी होगा उसको कॉलम समझना है. ये जो सिंबल है उसका मीनिंग ये होगा इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड jth रो, यानी कि आई एंड जे नंबर की जो रो है उसको इंटरचेंज करना है. सिमिलरली सेम सिंबल फॉर कॉलम सी आई टू सी जे, सी फॉर कॉलम. इसका मीनिंग होगा इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth कॉलम. आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम. ये दो रोज को इंटरचेंज करने का सिंबल हुआ, दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने का सिंबल हुआ. क्लियर बच्चों? नाउ थर्ड सिंबल और थर्ड ऑपरेशन इज आर आई टू के आर आई. क्लियर बच्चों? यहाँ पे के क्या है बच्चों? नॉन जीरो रियल नंबर. नॉन जीरो रियल नंबर. के क्या है? जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अब इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? आई नंबर की जो रो है उसको के से मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन हुआ. ये जो सिंबल है इसका मीनिंग हुआ बच्चों मल्टीप्लाइंग बाय के टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ith रो, यानी कि आई नंबर की जो रो है उसको के से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड सिंबल है बच्चों उसको थोड़ा डेप्थ में ले लो. फॉर एग्जाम्पल लिखा है R3 4R3. इसका मीनिंग होगा थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन. मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो. क्लियर बच्चों? जैसे कि हो गया R2 5 टाइम्स R2. इसका मीनिंग होगा मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो. ये रो की रैंक दिखाता है, ये मल्टीपल है बच्चों. क्लियर? सिमिलरली आप इसको कॉलम के लिए भी समझ सकते हो. जैसे कि फोर्थ नंबर का सिंबल और ऑपरेशन हो गया सी आई टू के सी आई. क्लियर बच्चों? आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम. तो इसका मीनिंग क्या होगा? ith कॉलम के सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? ये पढ़ा है ना मैंने. थर्ड नंबर जो रो के लिए था सेम कॉलम के लिए मल्टीप्लाइंग बाय के to all elements of ith column. Multiplying by k to all elements of
ith कॉलम, ये कॉलम लिखा है बच्चों, क्लियर। तो 4 सिंबल्स पढ़ गए। नाउ फिफ्थ सिंबल और फिफ्थ ऑपरेशन और फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर। RI to RI प्लस KRJ, क्लियर बच्चों। इसको उल्टा हम समझेंगे, रिवर्स जाना है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, रिवर्स जाना है। जेथ रो को, R फॉर रो, जेथ रो को K से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड करना है, क्लियर। ये मल्टीपल देन एडिंग, ये मल्टीपल हुआ, मल्टीप्लाइंग, और उसके बाद ith रो में हमें ऐड करना है, क्लियर। देखो लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय K to jth row and adding into ith row। रिवर्स समझना है बच्चों। जे नंबर की जो रो है उसके सभी एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके आई नंबर की रो में ऐड करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले ले बच्चों, समझ में आ जाएगा। 2 टाइम्स R3 प्लस R2 R2। देखो ये दोनों नंबर सेम होते हैं बेटा, तो यहाँ पे दोनों भी सेम होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, रिवर्स जाना है बेटा। R फॉर रो, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। यानी बेटा 2 है, ये रो की रैंक दिखाता है। थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। मल्टीप्लाइंग का मीनिंग होता है बेटा, थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है, क्लियर। क्या लिखेंगे इसका मीनिंग, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू थर्ड रो एंड एडिंग इनटू सेकंड रो। 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। एक और ले ले बेटा, R1 प्लस 5R2 R1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेकंड रो के सभी मेंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो में ऐड करना है, क्लियर। अब ये रो के लिए हो गया। सेम सिंबल होगा बेटा कॉलम के लिए, जहाँ C हो वहाँ कॉलम लेना है हमें। जैसे कि CI टू CI प्लस K टाइम्स CJ, सेम बात हुई बेटो, रिवर्स जाना है। जेथ कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में ऐड करने का ऑपरेशन, क्लियर बच्चों। मल्टीप्लाइंग बाय K टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ जेथ कॉलम एंड एडिंग इनटू ith कॉलम। C for column, R for row. There are 6 operation or 6 elementary operations or 6 transformation. Clear बच्चों? 3 for rows and 3 for columns. Total 6 operation हुए, 3 हुए rows के लिए and 3 हुए column के लिए. Clear बच्चों? Now next topic is इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, क्लियर। किसको कहा जाता है बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, वो स्टडी करेंगे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना है बच्चों, कौन सी डेफिनेशन में मैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड को यूज कर रहा हूं, ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर m का मीनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसके अंदर रोज कितनी है m एंड कॉलम्स भी कितने हैं m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, क्लियर। ध्यान रखना है बच्चों। एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix of B of same order,
इसका मीनिंग ये जो एम मैट्रिक्स था इसकी ऑर्डर एम थी, तो दूसरा बी मैट्रिक्स ऐसा मिलना चाहिए जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी ऑर्डर भी एम ही हो, सेम ऑर्डर लिखा है, यानी कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्राइसिस है। क्लियर हो बच्चों? सेम ऑर्डर। सच डैट, कंडीशन ध्यान रखना है, सच डैट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो तो सेम ऑर्डर का एक और स्क्वायर मैट्रिक्स भी ऐसे मिले कि जिन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो बच्चों बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। क्लियर बच्चों? मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो दूसरा मैट्रिक्स भी ऐसा मिलना चाहिए, दोनों की ऑर्डर सेम हो एंड दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो दूसरे मैट्रिक्स बी को कहा जाता है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ई जो मैट्रिक्स है बेटा उसका इनवर्स पॉसिबल हुआ तो ए मैट्रिक्स को कहा जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। बी मैट्रिक्स को ए का इनवर्स कहा जाता है एंड ए मैट्रिक्स जिसका इनवर्स पॉसिबल है उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? इनवर्स ऑफ matrix A is denoted by A inverse। तो बच्चों ये सिंबल हो गया A इनवर्स, ये A की पावर -1 नहीं है बच्चों, ये सिंबल है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? तो एज पर डेफिनेशन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, तो B क्या हुआ? A का इनवर्स हुआ। क्लियर? और ए के इनवर्स का सिंबल क्या है? इनवर्स। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, क्योंकि बी क्या था? इनवर्स ऑफ ए, और ए इनवर्स तो बेटा इनवर्स का सिंबल है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये डेफिनेशन में बी इक्वल्स टू क्या हुआ? ए इनवर्स। हमारी जो है डेफिनेशन है बेटा उसमें अगर मैं बी की जगह पे इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ए एंड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो आई। तो कंक्लूजन ये आ रहा है बच्चों, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के पास में उसके इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स फंक्शन से, सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स से, माफ करना, इनवर्स मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने से ऑलवेज क्या निकलता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है। क्लियर? और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन में जो मैट्रिक्स ए हुआ वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुआ क्योंकि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। क्लियर बच्चों? लिख लिया। अब मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाने जा रहा हूँ। हालांकि बेटा वो आपकी बुक में थ्योरम के फॉर्म में, अपन इसको नोट के फॉर्म में याद रखेंगे। क्लियर? ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है तो वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके इन्वर्स मैट्रिक्स एक से ज़्यादा हो। अगर इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है तो वो एक ही होगा,
यूनिक ही होगा। क्लियर, समझते हो ना बच्चों। सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, क्वेश्चंस यानी कि सम्स को सॉल्व करने के लिए। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इसका मीनिंग दोनों के इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। ए एंड बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इसका मीनिंग दोनों के इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। ए का इन्वर्स होता है ए इन्वर्स एंड बी का इन्वर्स होता है बच्चों बी इन्वर्स। देन ए बी होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। जैसे कि मैंने बेटा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, ए बी होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, पीछे वाले का डैश पहले आता है, पहले वाले का बाद में। सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी है लेकिन इन्वर्स के लिए। ये -1 पावर नहीं बेटा, इन्वर्स मैट्रिक्स का सिंबल है, इसको ऐसे ही याद रखना है, पीछे वाले का इन्वर्स पहले लेना है, पहले वाले का बाद में लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अभी मैंने बेटा डिस्कस किया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा और यूनिट मैट्रिक्स देगा। क्लियर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे बेटा रियल नंबर्स की बात करें तो किसी भी रियल नंबर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बेटा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान रखना है। क्लियर। ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, जो सम्स को सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल रहेगी। क्लियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सेकंड वाली। क्लियर। बच्चों सेकंड वाली का हम प्रूफ दे दे, मान लो कि ये सेकंड है, इसका प्रूफ दे दूँ मैं आपको मालूम है प्रूफ कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका यूज होगा। क्लियर। वी नो डैट मैट्रिक्स इनटू इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैंने डिस्कस किया ना, ए बी क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो आप समझ सकते हो बेटा कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, तो उसका प्रोडक्ट भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही निकलेगा। ऑलवेज ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स हो बेटा, उसका सम करो, डिफरेंस करो। क्लियर। पेंट मेथड से मल्टीप्लिकेशन करो, आउटपुट मैट्रिक्स से निकलेगा। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ए इनवर्स से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर बच्चों। इनवर्स पॉसिबल होगा ये, क्योंकि लिखा हुआ मैंने सेकंड नोट में देख लो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इसका मीनिंग ए इनवर्स पॉसिबल होगा। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाई बट एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। तो मैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहा हूँ, एसोसिएशन चेंज करने जा रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में बच्चों सेटिस्फाई होती। नाउ ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही होगा, बताया मैंने। यहाँ पे देखो, ये रही प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से आउटपुट मिलेगा, बी इंटू आई बी। क्लियर। वैसे ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। नाउ ए इनवर्स इंटू ए गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। एंड आई इंटू बी इज बी, बताया अभी,
ये रही प्रॉपर्टी, आई इंटू ए होता है, सो आई इंटू बी बी होगा। क्या क्या बच्चों, स्टार्टिंग में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब यही रिजल्ट को बेटा मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना है, देखो बच्चों, लेफ्ट साइड पे बी इनवर्स मैंने पहले लिखा हुआ है, तो राइट साइड में भी पहले लिखना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, वो ध्यान रखना है। नाउ बी इनवर्स इंटू बी इज आई, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स इंटू ओरिजिनल मैट्रिक्स गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वापस सेम प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से निकलेगा आउटपुट में। मैट्राइसिस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा। सो आई इंटू ए ही होता है ना, सो आई इंटू ए बी इनवर्स ही होगा। क्लियर? ओके बेटा, तो ये जो मैट्राइसिस की जितनी भी थ्योरीज है बेटा वो फिनिश हो गई। क्लियर? अब आज जो भी थ्योरीज पढ़ाई वो थोड़ा समझ ले, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर बच्चों? बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र।